हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैप। और आज के इस सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी आई होप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और इन सारे ही सेशंस को बहुत अच्छे से यूज कर रहे होंगे अपनी जर्नी के लिए, अपनी सीसेट जर्नी के लिए, अपने रीजनिंग सेक्शन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, राइट, जिससे आपका यहाँ से तो एटलीस्ट एक्यूरेट मार्क्स आ पाए। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन विद आवर पार्ट 2। पार्ट 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग करी थी। चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग में हमने क्या कहा था, वहां पे आपको लॉजिक फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं थी, बट आज हम जो करने वाले हैं वो लेटर कोडिंग डिकोडिंग होगी। क्या होगा आपका? लेटर कोडिंग डिकोडिंग होगी। मतलब लेटर टू लेटर कैसे डिकोड होता है, क्या उसके पीछे का लॉजिक्स होते हैं, ये सब हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो चलिए स्टार्ट। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपका एक साथ देने के लिए बहुत ही यूजफुल सोर्स है। राइट, सारी इंफॉर्मेशन आपको अपनी जर्नी के साथ टाइम पे चाहिए होती है, रिगार्डिंग योर एग्जाम पैटर्न, रिगार्डिंग योर सिलेबस, रिगार्डिंग योर डिटेल्ड सिलेबस ऑफ एवरी सेक्शन, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर एवरी सेक्शन। तो ये सारी चीजें आपको इस गाइड बुक में मिल जाती हैं बहुत ही इजीली। एंड आप इस गाइड बुक को इजीली डाउनलोड भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जहां से आप इसको इजीली डाउनलोड करके अपने पास सेव करके रख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले थे। तो सबसे पहले आपको, जब हम लेटर कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे होते हैं कि जहां पे हमें कोड्स का लॉजिक फाइंड आउट करना होता है, वहां पे आपका क्या है, आपको क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। उसे क्या कहोगे? नॉर्मल प्लेस वैल्यू। क्या? नॉर्मल प्लेस वैल्यू। जैसे ए की 1 होती है, बी की 2 होती है, ऐसे ऐसे करके। देन आपको हर एक लेटर का क्या पता होना चाहिए? ऑपोजिट लेटर्स आपको पता होने चाहिए। क्या होना चाहिए? ऑपोजिट लेटर आपको पता होना चाहिए। राइट, अब आपको एक और चीज पता होनी चाहिए, हर एक लेटर की रिवर्स प्लेस वैल्यू भी आपको वहां पे पता होनी चाहिए। रिवर्स प्लेस वैल्यू भी आपको पता होना चाहिए। एक तो आपकी नॉर्मल प्लेस वैल्यू हो गई, एक आपकी रिवर्स प्लेस वैल्यू हो गई। अब आप ये सारे याद कहां से करेंगे, पढ़ेंगे कहां से? हमने ऑलरेडी पहले के सेशंस में, जब हम बेसिक्स क्वेश्चंस कर रहे थे, बेसिक पार्ट कवर कर रहे थे हर एक चैप्टर का, उसमें ये कवर किया हुआ है। तो आप पहले जाइए रीजनिंग की प्लेलिस्ट में, कोडिंग डिकोडिंग के चैप्टर में आपको ये वहां पे दिख जाएगा। ओके, चलिए। सो हर एक लेटर की प्लेस वैल्यू, ऑपोजिट लेटर और रिवर्स प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, तभी जाके हम ये चीजें अपने लॉजिक को, हमारे जो क्वेश्चंस के अंदर लॉजिक होता है, तुरंत हम तभी उनको पता कर पाते हैं। राइट, अब देखो ऐसा है कि इनकी जरूरत क्यों है हमें, ये चीज हम देखते हैं। तो किसी भी लेटर के अंदर क्या क्या हमारे लॉजिक्स होते हैं, देखो। किसी भी लेटर का ऑपोजिट लेटर हो सकता है, किसी भी लेटर का ऑपोजिट लेटर हो सकता है। एंड ऑल्सो किसी भी लेटर में आपका लेटर +1 हो सकता है। मान लो उसकी प्लेस वैल्यू +1 करके दूसरा कोई लेटर आ रहा हो, या तो +2 करके आ रहा होगा, या तो +3 करके आ रहा होगा। कोई यहाँ पे आगे कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा भी आपका हो सकता है। लेटर -1 भी तो हो सकता है, -2 भी तो हो सकता है, -3 भी तो हो सकता है यहाँ पे से। तो ये क्या है, एक लेटर के ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन आपके क्या क्या लग रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन का। राइट, तो ये भी वहां पे हो सकता है। अब आपका क्या है, ये चीजें आपने पढ़ी, आपने ये चीज चेक करी, ऑपोजिट नहीं मिला तो ये चेक करो, ये नहीं मिला तो ये चेक करो। राइट, और भी कुछ इसमें लग सकता है, मल्टीप्लीकेशन 2 हो सकता है, या तो आप सारे ही लेटर्स को कैसे लिख रहे हो, अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर में लिख रहे हो। पूरे वर्ड को हमने क्या कर दिया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रख रहे हैं। जैसे कि हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाते हैं नंबर्स को, वैसे ही अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, पहले ए रखा, फिर बी रखा, फिर सी रखा, इस तरीके से। ये भी एक लॉजिक हो सकता है ना? तो इस टाइप से आपको चीजों को चेक करना है। अब ये लॉजिक कैसे पैटर्न में आपको लगाना होगा, ये भी देख लीजिए। ये कुछ पैटर्न और कुछ अरेंजमेंट हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो चेक करो, डायरेक्ट स्ट्रेट पैटर्न जो आपका होता है कि किसी लेटर का ऑपोजिट लेटर डायरेक्ट नीचे ही तो नहीं है, किसी लेटर का +-1 2 3 नीचे ही तो नहीं है। तो ये स्ट्रेट पैटर्न हो गया। एक पैटर्न होता है आपका दो दो के पेयर में क्रॉस क्रॉस ऐसे करके पैटर्न लग रहा होगा। मान लीजिए इस वर्ड का यहाँ पे जो लेटर है, इसका कोड कहाँ बना, यहाँ पे बना। इस वर्ड का जो, इस लेटर का जो कोड है वो कहाँ बना, यहाँ बना। तो ऐसे क्रॉस करते हुए हर एक लेटर की पोजीशन चेंज हुई। ठीक है, यहाँ पे ये तो 2 में पेयर है, 3 में अगर पेयर बनेगा तो किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा 3 के क्रॉस में। मतलब 3 में क्या लॉजिक लग रहा है, 4 में आपका 2 टाइप से लग सकता है कि इसका यही लग रहा है, और या तो
या तो आपका क्या हो रहा है कि ये दोनों भी यहाँ पे क्रॉस हो रहे हैं, या तो जो आपके बिल्कुल आपके कॉर्नर वाले लेटर हैं उनका कोड यहाँ और इन दोनों का नीचे नीचे, या तो सबका ही क्रॉस में, राइट। तो ये 4 के पेयर में होगा, ये 3 के पेयर में, ये 2 के पेयर में, और ये हो गया स्ट्रेट पैटर्न। तो ये पैटर्न्स में आप लॉजिक्स ये लगाओगे और ये पैटर्न्स होते हैं हमारे, ठीक है। सो आई होप आप इन चीजों को ध्यान रखोगे। ओके, चलिए सो अब स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या लॉजिक है, देखो, इफ इन अ सर्टेन कोड मैनिपुलेशन इज रिटर्न एज दिस, क्या 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 है कि मैनिपुलेशन को ऐसे लिखा गया है, और ग्रेटिट्यूड को बताओ कैसे लिखा जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, एक ध्यान दो कि आपके सारे लेटर्स ना यहाँ यूज हो रखे हैं। अगर आप ध्यान दो डायरेक्ट, यहाँ के सारे लेटर यहाँ यूज हो रखे हैं, कोई भी नया लेटर नहीं आया हुआ है। कोई भी नया लेटर नहीं आने का मतलब होता है कि प्लस माइनस तो नहीं हो रखा है, और ऑपोजिट भी हम फिर बाद में सोचेंगे। उससे पहले देखो कि सिर्फ आपकी लेटर्स की पोजीशन तो चेंज नहीं हुई है कि लेटर क्रॉस में चेंज हो गया है, लेटर पूरा हो चुका है चेंज। तो हमने, आप ध्यान से देखो कि MANI से वर्ड शुरू हो रहा है और यहाँ पे MANI उल्टे में लिखा गया है। तो हमने क्या किया, पूरे ही वर्ड को रिवर्स कर दिया। क्या कर दिया है, पूरे ही वर्ड को रिवर्स कर दिया, बिल्कुल उल्टी साइड में। तो हम ग्रेटिट्यूड को कैसे लिखेंगे भाई, ग्रेटिट्यूड। तो ग्रेटिट्यूड को मतलब यहां से अब शुरू होगा, पीछे से शुरू होगा। तो ई पहले आएगा, फिर डी आएगा, फिर यू आएगा। तो ई डी यू से कौन सा हमारा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ पे साथ साथ ऑप्शन भी चेक करते रहो, ठीक है, कि हमको पूरा बनाना ना पड़े, पूरा टाइम इन्वेस्ट यहाँ ना करना पड़े, राइट। तो हमको आगे से ही हमने देखा कि ई डी यू है, तो 2 हमने वहां पे डाल दिया। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अब देखो, सिमिलर को लिखा गया है HRNROZY। अब यहाँ पे क्या है, लेटर्स डिफरेंट दिख रहे होंगे आपको, नए नए लेटर्स दिख रहे होंगे। चलिए अब देखो, इसका फाइंड आउट करो। तो सबसे पहले आप स्ट्रेट पैटर्न फॉलो करते हो हर जगह, स्ट्रेट पैटर्न में चेक करो ऑपोजिट तो नहीं है, क्योंकि ऑपोजिट सबसे पहले आपको दिख जाएगा अगर आपको पता होगा कि ऑपोजिट किस लेटर का क्या होता है, तभी, है ना। तो ये चीजें आपके माइंड में होनी चाहिए, ये सारी चीजें, तभी हम वहां पे लॉजिक्स एकदम से फाइंड आउट कर पाते हैं। देखो, एस का ऑपोजिट आप देखोगे एच होता है, आई का आर होता है, एम का एन होता है, आई का आर, एल का ओ। तो ये सारे क्या हैं, ऑपोजिट लेटर हैं। क्या है यहाँ पे, ऑपोजिट लेटर है हर एक लेटर का। तो भाई MANUAL का क्या ऑपोजिट होगा, तो यहाँ पे हमको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप यहाँ पे से देख के देख सकते हो। देखो सारे यहाँ पे NZ से ऑप्शन शुरू हो रहे हैं। पीछे के लेटर को देखो आप, पीछे से शुरू करते हैं। एल का ऑपोजिट ओ होता है, तो ओ से होना चाहिए खत्म कोड, फोर्थ ऑप्शन कैंसिल आउट। ये ए का ऑपोजिट जेड होता है, तो आपका लास्ट में जेड और ओ आना चाहिए। कहां पे जेड और ओ आ रहा है, सिर्फ तीसरे ऑप्शन में जेड और ओ आ रहा है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। देखो यहाँ पे चारों में ऑप्शन में आपको कोड्स दिखे गए हैं, तब जाके हम डायरेक्टली चूज कर पा रहे हैं छोटे, सिर्फ 2 ही लेटर्स की हेल्प से। बट अगर एग्जाम में आपका नन ऑफ दिस वहां पे लिखा है, नन ऑफ द एबव वहां पे लिखा है, तो इसका मतलब आपको पूरा चेक कर लेना चाहिए। हो सकता है किसी एक लेटर में चेंज हो, राइट, किसी एक लेटर में कोई आपका मैच ना हो रहा हो, तो यह जरूर नन ऑफ दिस में आप दोबारा से चेक करें, ठीक है। ऐसे में तो हम इजीली कर सकते हैं। इन सर्टेन कोड कैट इज रिटर्न एज BDZBSU, गेम इज रिटर्न एज दिस, एंड आपको रैट का पूछा गया है। तो यहाँ पे एक चीज देखिए, CATE कैट का हमने, आपने BDZBSU, इतना बड़ा कोड बन गया। भाई आपका जो आपको वर्ड दिखेगा वो सिर्फ आपका 3 लेटर्स का है, यहाँ पे आपको दिखेगा करेक्टली डबल हो चुका है। क्या हो चुका है, डबल हो चुका है इसका, राइट। तो बिल्कुल डबल होने का मतलब है कि हमारे पास कैट का BDZBSU डबल लेटर्स आ गए। तो हो सकता है किसी एक लेटर की हेल्प से हमने 2 लेटर बनाए होंगे, तभी तो डबल हुआ होगा। तो इससे देखो यहाँ पे C से BZ कैसे बना, इससे ये कैसे बना, और इससे ये कैसे बना है। तो पैटर्न लगाओ, लॉजिक लगाओ, यहाँ पे क्या इनके बीच में बैठना चाहिए। आप देखोगे C के तुरंत पहले B आता है, C के तुरंत बाद D आता है, A के तुरंत पहले Z आता है, A के तुरंत बाद B आता है, T के तुरंत पहले S और तुरंत बाद U आता है। सो इट मीन्स यहाँ पे आपका क्या है, -1 किसी भी लेटर का, +1 यहाँ पे आपको दिखेगा पेयर्स में। सेम आपका ये इसमें भी फॉलो करना चाहिए भाई गेम में। अगर गेम में ये चीज फॉलो हो रही है तभी जाके हमारा लॉजिक सही होगा, सही माना जाएगा, ठीक है।
तो आप देखो डी के पहले तुरंत डी ई के तुरंत पहले डी आता है और तुरंत बाद एफ आता है, जी के तुरंत पहले एफ आता है और इसके तुरंत बाद एच आता है। तो ये हमारा यहाँ भी सही बैठ रहा है, इसका मतलब दिस इज द लॉजिक। तो सेम चीज आप रैट में बनाइए, रैट के लिए इसके तुरंत बाद और तुरंत पहले तो TUST, तो SU से हमारा जो कोड है वो खत्म होना चाहिए। तो किसमें आपका कोड SU से खत्म हो रहा है? इसमें नहीं हो रहा है, बाकी सब में हो रहा है। आगे चलते हैं, R का Z और B होना चाहिए, तो Z और B होना चाहिए। यहाँ पे Z और B कहाँ दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। आगे चेक करो, यहाँ पे आपका Q और S शुरू होना चाहिए, तो Q और S कहाँ दिख रहा है? आपको यहीं दिख रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। यहाँ पे कौन होगा? ऑप्शन नंबर ए, राइट। चलिए, तो इस तरीके से आपको सोचना चाहिए। जब एक वर्ड हमारा थोड़ा बड़ा बन गया तो वो कैसे बनेगा? भाई ऐसा हो सकता है कि एक लेटर से 2 लेटर के निकल के आए हो। अगर कोई वर्ड आपका छोटा हो गया है तो वो कैसे हुआ होगा? एक लेटर 2 लेटर को मिक्स करके हमने एक लेटर बनाया होगा। अब वहां पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, चीजें ध्यान रहेगा। चलिए आगे चलते हैं। होप को लिखा गया है ऐसे, RAT को लिखा गया है वैसे। अगेन आपका क्या हो गया? डबल हो गए हैं लेटर्स। और अब की बार गेम का पूछा गया है, ठीक है, गेम का पूछा गया है। तो यहां पे ये देखिए HOPE DFOQNPG और I। अब देखो हमने पहले क्या देखा था? हमने देखा था कि यहां और यहां इसके पेयर दिख रहे हैं। तो H और D का क्या रिलेशन है? H और F का क्या रिलेशन है? O का तो O तुरंत यहाँ पे कॉपी हो गया, O का Q आ गया है। P का P यहाँ कॉपी हो गया, P से फिर N आया है। तो तीनों ही लेटर्स में आप देखोगे अलग अलग लॉजिक लग रहा है, जो कि सही नहीं है ना? सीक्वेंस बनना चाहिए, तो ये तो यहाँ नहीं हुआ। तो भाई कुछ और हो सकता है, क्योंकि लेटर्स तो ज्यादा बन गए हैं। तो ये भी तो हो सकता है भाई कि इसका लॉजिक, इसका आपका पेयर यहाँ आया हो और इसका पेयर आगे आ गया हो सकता है। तो आप देखोगे E के तुरंत पहले D आता है, तुरंत बाद F आता है, H के पहले G और I बाद में आता है। तो ये तो फिट बैठ रहा है। सेम ऐसे ही दूसरे वाले वर्ड में भी चेक करिए। RAT में इसका यहाँ होना चाहिए जो कि होगा Q और S। तो देखो Q और S से ही खत्म हो रहा है, और यहाँ पे आपका आना चाहिए Z और B, और यहाँ पे आना चाहिए S और U, जो कि सही है, राइट। सो यहाँ पे अब क्या हो रहा है? अब की बार 1 से 2 हम लेटर तो ला रहे हैं, बट वो पीछे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अपनी पोजीशन भी चेंज कर रहे हैं साथ साथ। तो आप देखोगे गेम का क्या आएगा? गेम में आगे से आपका आना चाहिए E का कोई, जो कि D और F से शुरू होना चाहिए कोड। आप देखोगे सारे ऑप्शन में D और F से शुरू हो रहा है। तो पीछे से देखते हैं, तुरंत पहले F, तुरंत बाद H, तो F और H से आपका कोड खत्म होना चाहिए। तो कहां पे दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर 3 में सिर्फ। तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा सही आंसर है भाई, राइट। तो पूरा फाइंड आउट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दिख ही रहा है वो साफ साफ। आगे चलो, ट्राइंगल को लिखा गया है ऐसे करके, तो कंट्री को कैसे लिखेंगे? तो ट्राइंगल का फाइंड आउट करेंगे सबसे पहले। USZJBOHM और F, राइट। अब यहां पे से देखिए, सबसे पहले पैटर्न कैसे चेक करना होता है? स्ट्रेट पैटर्न चेक करना होता है। ऐसे करके चेक किया, स्ट्रेट पैटर्न चेक किए हमने। तो आप देखोगे T का U कैसे बना है, R का S, I का J। ये आप देखोगे हर जगह +1 हो रहा है, हर एक लेटर का +1। चाहे आप लेटर +1 बोल लीजिए, या फिर आप बोल लो इमीडिएट नेक्स्ट लेटर, या फिर ये बोल लो, दोनों में से कुछ भी बोल लो, बात तो एक ही है। तो हर जगह देखोगे +1 हो रहा है, +1 हो रहा है, +1 हो रहा है। तो इट मींस हमारा यहाँ पे भी कंट्री में +1 होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे C के बाद क्या आना चाहिए? D आना चाहिए। तो आपको देखेगा सारे ही कोड D से शुरू हो रहे हैं भाई। पीछे से शुरू करते हैं कि Y आना चाहिए, Y के बाद Z आना चाहिए। तो आपका पहला ऑप्शन तो कैंसिल आउट। O के बाद P आता है, ये भी कैंसिल आउट। यहां से देखो R के बाद S आता है, आपका R के बाद S चाहिए, तो यहाँ पे 4th वाला करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हमने सारा नहीं लिखा, बस हमने, या आप डायरेक्टली मेंटली भी कर सकते हो, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है इतना सब कुछ, ये तो आप पूरा मेंटली कर सकते थे। ठीक है,
चलिए, तो ये कब करोगे? जब आप प्रैक्टिस करोगे। अब प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो आप? हमारे साथ ये सेशंस के साथ साथ आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आई होप, है ना। चलिए, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज विक्टिम जो लिखा गया है KXVEOK से लिखा गया है, और सॉफ्टवेयर कैसे लिखा गया है ये भी देख लो। तो आपके पास विक्टिम के लिए पहले देखो, अब देखिए आप यहाँ पे विक्टिम का आपको डायरेक्ट अगर हम ऐसे चेक करें तो हम देखेंगे कि हमारे पास क्या पैटर्न लग रहा है। ऑपोजिट तो नहीं है, डायरेक्ट ऑपोजिट तो किसी का भी यहाँ पे नहीं दिखेगा। सी का ऑपोजिट भी ई यहाँ पे है और टी का ऑपोजिट तो वी होता नहीं है, तो ये तो है नहीं, तो ऑपोजिट का तो है नहीं यहाँ पे। अब स्ट्रेट पैटर्न में अगर हमको +1 दिखाना है तो ये तो 22 इसकी वैल्यू होती है, इसकी 11 होती है, तो -11 करके आना चाहिए। इसकी वैल्यू 9 होती है, इसकी 24 होती है, तो +15 करके आना चाहिए भाई। दोनों चीज डिफरेंट है, ये 3 होता है, ये 22 होता है, अगेन ये +18 करके आना चाहिए। अब आपको समझ आ जाएगा भाई ये तो नहीं बैठ रहा, इसका मतलब ये मुझे चेंज करना पड़ेगा अपना लॉजिक भाई। अब तो अब आप लॉजिक चेंज करो, क्योंकि आपने ये तो चेक कर लिया कि स्ट्रेट में कुछ नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट में जब आपने गैप देखे तो गैप किसी के भी मैच नहीं कर रहे हैं, सीक्वेंस में नहीं है। तो अगर मैं सबके यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखूं, क्योंकि अब मुझे क्या है समझ नहीं आ रहा है, मान लीजिए कि अब मेरे को समझ नहीं आ रहा है, हमें पता ही नहीं चल रहा कि क्या होगा, तो देखो अंधेरे में तीर मत छोड़ो, डायरेक्ट प्लेस वैल्यू लिख लो, नंबर्स में आपको ज्यादा इजीली समझ आएगा। स्ट्रेट पैटर्न में तो आपने चेक कर लिया ना ऑपोजिट है ना कुछ है, ऑपोजिट तो किसी में भी नहीं होगा यहाँ पे। अब क्रॉस में भी तो कर सकते हैं ना भाई, हमारे पास और भी तो पैटर्न है, तो भाई क्रॉस में भी तो चेक करो, एक बार 2-2 का पेयर बनाओ, दूसरी बार आप 3-3 का पेयर बना लेना, है ना, हाफ में बदल देना इसको। अगर आप ध्यान से देखो कि 22 24 कैसे आता है, हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं, +2 करके आता है भाई। 9 से 11 कैसे आता है, +2 करके आता है भाई, ये दोनों तो मैच कर रहे हैं। सेम यही चीज यहां भी बैठनी चाहिए। 3 से 5 कैसे आता है, क्रॉस में +2 करके आता है, और इससे +2 करके आता है, इससे +2 करके आता है, अगेन इससे भी +2 करके आता है, क्रॉस में यहाँ पे +2 हो रहा है हर किसी में। अब आप कहोगे हमें भाई कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट कैसे पता चलेगा? भाई चेक करो, आपको एक एक करके चेक करना पड़ेगा, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस की है और हम ऑलरेडी कॉन्फिडेंट हैं इस टॉपिक पे। तो आपने पहले स्ट्रेट चेक किया जैसे हमने भी किया, हमने प्लेस वैल्यू तो ऑलरेडी लिखी हुई थी, तो जैसे हम क्रॉस चेक करेंगे तो हम इसको फिर मेंटली कर सकते हैं कि भाई ये कैसे आया होगा। फिर हम इसको जो हमको सॉफ्टवेयर का पता लगाना है, फिर हम आराम से पता लगा सकते हैं इसको भी मेंटली। तो सॉफ्टवेयर में आपका क्रॉस होगा, ठीक है। अब आप सबसे पहले अपने ऑप्शंस को देखो, ऑप्शन में कहां पे डिफरेंस है, ज्यादा आपको पीछे की तरफ डिफरेंस दिख रहा है, सो पीछे से ही शुरू करते हैं, ठीक है। तो पीछे से शुरू करो, r के +2 क्या होगा, r+2, इसकी वैल्यू 18, इसकी 5 है, ये 1 है, ये 23 है, ये 20 है, ये 6 है, ठीक है। तो r+2 20 प्लेस वैल्यू t की होती है, e+2 7 प्लस आपकी किसकी होती है, g की होती है, तो g और t आपका लास्ट में आना चाहिए। देखो g t कहाँ आ रहा है, एक ही ऑप्शन में g और t आपको सेम सीक्वेंस में दिखेगा, पहले g आना चाहिए फिर t आना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर। देखो अगर यहाँ पे नन ऑफ दिस होता तो हमें पूरा चेक करना पड़ता, ठीक है, एक्यूरेसी के लिए, बट अब नन ऑफ दिस नहीं है तो हम सेकंड आराम से चेक कर सकते हैं। सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, तो चलिए ये चीज आपको ध्यान में रखनी है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन। ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको सबके ही सॉल्यूशन अच्छे से समझ आए होंगे और अच्छे से आप भी इन सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। तो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। आई होप आप वो सारे सेशंस ऑलरेडी पहले के सेशंस भी देख रहे होंगे, क्योंकि हमने चैप्टर वाइज हम यहाँ पे चल रहे हैं। तो ये कोडिंग डिकोडिंग का चैप्टर है जो हम और डिफरेंट पार्ट में कवर करने वाले हैं। सो दिस इज द कोर्स हेयर, दिस इज द 100 आवर्स कोर्स, जिसमें आपके तीनों ही सेक्शंस की क्लासेस, आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलती हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लासेस जो रिकॉर्डेड पार्ट में आपको मिलेगी, देन टेस्ट सीरीज आपको इस पूरे कोर्स के अंदर टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, देन वीकली लाइव डाउट सेशंस हैं और लाइव रिवीजन क्लासेस हैं बिफोर योर एग्जाम। तो ये सारे फीचर्स हैं इस कोर्स के अंदर। और अगर आपको इस कोर्स की और डिटेल जाननी है कि देखने के लिए कि ये कोर्स आपके लिए सही है या फिर नहीं है, यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर ऑल्सो, कि जहाँ पे आपको अच्छे से डिटेल मिल जाएगी देखने के लिए कि भाई हम आपको ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत है, ठीक है, किस तरीके से आपके लिए यूजफुल है ये कोर्स। तो सारी डिटेल्स आप यहाँ से जान सकते हो, ठीक है, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन अस विद योर प्रिपरेशन, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द सेशन।